चौपाल लगा हुआ है और डीएम साहब आने वाली हैं। सबकी समस्या का समाधान करना है। राशन भेजते हैं लेकिन 2 साल हो गए हम लोग का कोई पैसा नहीं आया समूह का। डीएम आ रही है, डीएम मैम नेहा शर्मा हमको समझाएंगी और जो भी वो जानेंगी हमको भी समझाएंगी। बात करके लोगों के भीतर एक विश्वास विकसित करने का उद्देश्य है। जो है वो कोई बहुत दूर नहीं है, किसी प्रकार की दूरी नहीं है। एक सहज भाव उत्पन्न हो, एक विश्वास और बहुत से मजरे हैं ऐसे हमारे यहाँ जहाँ पर विद्युत पोल की आवश्यकता है, तार जर्जर हैं, तार लटक रहा है। सबको शिकायत दी गई है, उन्होंने बताया है कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में उसका निस्तारण करवाएंगे। है जिसमें कुछ समूह को अनुदान भी दिया गया है, जो उस अनुदान से अपना रोजी रोटी चला रही हैं। जैसे कोई अगर नमस्कार, आज हम जो है परड़ी कृपाल ब्लॉक में आए हैं। यहाँ पर डीएम नेहा शर्मा जी आएंगी और जो है यहाँ पे चौपाल लगा करके जो है कुछ उसके बारे में बताया, क्या योजना के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे जो है ये स्टॉल लगाया गया है जिसपे जो है अधिकारी लोग आएंगे और यहाँ पर एक समान सबको बैठा करके सबको बताएंगे क्या योजना है। और डीडीओ साहब, डीपीआरओ साहब जो कि यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, आ चुके हैं और काफ़ी महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। और जो महिलाएं, ये समूह की भी कुछ महिलाएं हैं, इनकी जो है जो कुछ समस्या है, जैसे आपसी समस्या या शिकायत है या फिर जो है कुछ योजना है, जैसे योजना के बारे में इनको बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं, ये पे सब बैठी हुई हैं और इनके समस्याओं का समाधान भी होगा। जो कुछ अपना जो है हमारे डीएम साहब आने वाली हैं और यहाँ पे जो है जनता के बीच में परड़ी कृपाल ब्लॉक में जो है आ करके यहाँ पे सभी को योजना के बारे में या फिर जो कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के बारे में बताएंगे। महिला सहायता समूह और कई मतलब क्षेत्र के महिला हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ आई हैं, किस लिए आई हैं, आपका नाम क्या पड़ेगा? सिम्मी श्रीवास्तव। किस लिए आप यहाँ पर आए? यहाँ चौपाल लगा हुआ है और डीएम साहब आने वाली हैं। सबकी समस्या का समाधान करना है। शिकायत भी सुनेंगी, जो करना है उनको करेंगी। हाँ, हमारा नाम बिमला देवी है। कौन आ रहा है आज यहाँ पे डीएम साहिबा आ रही हैं। वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? कुछ आपको क्या उम्मीद है, डीएम साहिबा क्या करेंगे? डीएम साहिबा आ रही हैं, जनता की शिकायत सुनेंगे। मैं खैरा कुम नगर रंजना देवी। यहाँ पे कौन आ रहा है आज? यहाँ पर डीएम आ रही है। डीएम आ रहे हैं, कौन सा ऑफर या फिर योजना के बारे में आपको क्या उम्मीद? हमको उम्मीद है कि यहाँ पे आएंगे, बच्चों का आंगनबाड़ी का मतलब वो सब पूछताछ करेंगे। आपसी समस्या कुछ एप्लीकेशन आप लेके आई हैं? मैं आंगनबाड़ी तक हम राशन भेजते हैं लेकिन 2 साल हो गए हम लोग का कोई पैसा नहीं आया समूह का। कोई आपसी समस्या नहीं है? समस्या यही है कि 2 साल में आंगनबाड़ी राशन पहुँचाती हूँ और 2 साल से हम लोग का पैसा नहीं आया। आप कोई लिखित कागज वगैरह लेके आए, फिर आप मुंह से शिकायत कैसे शिकायत करेंगे? कागज तो नहीं लाएंगे, पूछेंगे तो हम बात रखेंगे अपना। मेरा नाम मीना है, मेरे समूह का नाम प्रतिज्ञा समूह है। मैं आज कौन आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मैम डीएम आ रही है, डीएम मैम नेहा शर्मा। वो कौन, मतलब किस चीज़ के लिए आ रही है, क्या ऑफर देना चाहती हैं, योजनाओं के बारे में बताना चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं? वो चौपाल प्रोग्राम में आ रही हैं, जो हमारी सब सुविधा के लिए जानकारी लेंगी और हमें कुछ बताएंगी। सभी चीज़ के लिए आ रही हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? हेमावती। आज कौन आ रहा है? डीएम नेहा, डीएम शर्मा। ऑफर दे सकती है, आपके जैसे समूह वगैरह चला रही हैं तो कुछ ऑफर दे सकती हैं, आपको उम्मीद है? हाँ है, बिल्कुल। आज जो है डीएम साहब आ रही हैं, वो आज दरी पे नीचे बैठेंगी सामने एकदम, और आप लोग भी नीचे। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। एक आईएएस डीएम रैंक के अधिकारी होकर के आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में, जैसे आप यहाँ पे बैठी वो दरी पे बैठेंगे, कैसा आप महसूस कर रही हैं? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो मैम हम लोग के साथ में है और हम लोग के साथ में है और रहेंगी हमेशा। आपका नाम क्या पड़ेगा? मिताली शर्मा। आज कौन आ रहा है? डीएम आ रही है नेहा शर्मा। आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि डीएम साहब आ रही हैं, कुछ अच्छा चीज करेंगी, कुछ योजना के बारे में लाभ देंगी? बहुत सी बातें बताएंगी, हमारी समस्याओं को समझाएंगी और जो भी वो जानेंगी हमको भी समझाएंगी। और आप किस योजना से हैं? कौन आपकी योजना का क्या नाम है? स्वयं सहायता समूह।
जिलाधिकारी महोदय का माननीय प्रधान शिक्षक महोदय सुनाते हैं डीएम नेहा शर्मा ने क्या कुछ कहा। आपका उद्देश्य क्या है और लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, जो आज ग्राम चौपाल का कार्यक्रम है, हम लोग इसको पंडरी ब्लॉक में कर रहे हैं और इसी तरह से निरंतर हर ब्लॉक के 6 गांव एक दिवस में कवर किए जाते हैं। और ये कार्यक्रम जो है वो इस पर आधारित है कि हम लोग जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का धरातल पर किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, लोगों की समस्याएं हैं तो उनका मौके पे निस्तारण किस प्रकार से संभव है, सीधा संवाद करके लोगों के भीतर एक विश्वास विकसित करने का उद्देश्य है कि प्रशासन जो है वो पूरी प्रतिबद्धता से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात के लिए भी संकल्पित है कि हर समस्या का जो है निराकरण लोगों को उनके द्वार तक मिले। तो ये इस क्रम में आज हम लोगों ने इस चौपाल को यहाँ आयोजित किया है खैरा गांव में और अन्य और भी 5 गांव जो हैं, 6 गांव हैं, ऐसे करके कवर कर रहे हैं पर डे हम लोग। तो बहुत सारा इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। विगत वर्ष में हम लोगों ने पूरे 96 विलेजेस कवर किए थे। इस वर्ष भी पूरी उसी तर्ज पर हम लोग करीब 100 गांव कवर करेंगे और लोगों तक पहुंचकर हर संभव मदद करेंगे। मैम, हमेशा कोई मंच लगता था लेकिन इस बार ज़मीन में बैठ के कर रहे हैं, इसका क्या है? देखिए, इससे एक ये भाव उत्पन्न हुआ, ये एक थॉट था कि लोगों के बीच में जब पहुंच रहे हैं, सीधा संवाद बना रहे हैं तो वो दूरियां भी मिटनी चाहिए और हर व्यक्ति को एक सहजता महसूस होनी चाहिए कि प्रशासन जो है वो कोई बहुत दूर नहीं है, किसी प्रकार की दूरी नहीं है, एक सहज भाव उत्पन्न हो, एक विश्वास और प्रगाढ़ हो। उसी ध्येय के साथ आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और सबके बीच में बैठे हैं तो और बेटर परिणाम आने के। मैम, जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं इसके 100% निस्तारण के लिए क्या किया है? इसके निस्तारण के लिए हम लोगों ने, हमारा जो DSTO कार्यालय है, सबसे पहले तो हम इसकी सूचीबद्धता करते हैं और हर विभाग से इसकी फॉलोअप लेते हैं। तो विदिन 7 डेज़ इसका फॉलोअप हम इंश्योर करते हैं। जहाँ कुछ मांग आधारित रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे मकान, आवास, इनमें समय लगता है तो उस रूप से इनकी सूचीबद्धता करते हैं और हर शिकायतकर्ता को अवगत कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ग्राम प्रधान सुरेश चंद पाठक जी ने क्या कहा, आइए उनसे बातचीत के दौरे में क्या कहा। ग्राम पंचायत खैरा में डीएम का चौपाल लगा हुआ था, जिसमें डीएम साहब आई थी और लोगों की समस्या सुनी। उसकी समस्या के लिए सारी महिलाएं, गांव की समूह की महिलाएं, गांव पंचायत के सभी सदस्य, कोटेदार, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मी, ये सब लोग मौजूद थे। कुछ शिकायती पत्र भी दिए गए हैं, कैसे पत्र थे? तो शिकायती पत्र थे, जैसे बहुत से मजरे हैं ऐसे हमारे यहाँ जहाँ पर विद्युत पोल की आवश्यकता है, तार जर्जर हैं, तार लटक रहा है, उसके दुरुस्तीकरण के लिए कहीं कहीं ऐसे हैं कि जहाँ ट्रांसफार्मर का क्षमता बढ़ाना है, लोड ज़्यादा है, उसकी शिकायत थी। और एक मजरा था बेनी नगर में अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। लोग कम से कम 500 मीटर दूरी से केबल खींच करके विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको डीएम साहब ने विद्युत विभाग के एक्सीएन को लिखा है, एक्सीएन साहब को शिकायत दी गई है, उन्होंने बताया है कि 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में उसका निस्तारण करवाएंगे। हाँ, एक चकमार्ग था जो चकमार्ग हरनारायणपुरा में स्थित है, खेत के बगल है, उसमें पैमाइश हुआ था लेखपाल द्वारा सूरज सिंह के, लेकिन जो अगल बगल के खातेदार थे वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उस समय पैमाइश के दौरान वो वहाँ थे नहीं, मौजूद नहीं थे। अगर आदमी मौजूद नहीं रहता है तो ये समझता है कि हमारे में ही सब चला गया है। इसलिए हम डीएम साहब से बताए हैं कि एक बार लेखपाल साहब आ जाएँ, दोबारा हम लोग के सामने पैमाइश हो जाए, पुलिस बल भी ले, तुरंत सीमांकन करके हम लोग उसको निस्तारण करवा देंगे। महिलाएं भी आई हुई थी, उनकी सहायता समूह द्वारा क्या बताया गया उनको? समूह सहायता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। अपने ग्राम पंचायत खैरा में कम से कम 6-7 समूह चल रहा है, जिसमें कुछ समूह को अनुदान भी दिया गया है, जो उस अनुदान से अपना रोजी रोटी चला रही हैं। जैसे कोई अगरबत्ती बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर का है, तो इस तरीके से लोगों को पैसा दिया गया है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उसी में डीएम साहब द्वारा प्रेरित किया गया है कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीरथ बने और आगे इसको चलाएं और स्वावलंबी बने।